चलिए वेव देखते हैं। प्रकाश तरंगों को देखते हैं। प्रकाश तरंग वेव देखिए, देखा जाए प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, किस प्रकृति की होती हैं, इसको लेकर के द्वंद्व था। शुरू में न्यूटन ने एक थ्योरी प्रस्तुत किया जिसे हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्रकाश तरंगों की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए न्यूटन ने सबसे पहले कणिका सिद्धांत, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करता है, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में चलता है। बाद में जो है ये नेचर लाइट का डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसी फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाद में हाइजन ने जो है वेव थ्योरी दिया। हाइजन ने वेव थ्योरी लाइट की दी और बताया कि जो रेडिएंट एनर्जी है यानी प्रकाश जो है वो डिस्टरबेंस के रूप में, वेव के रूप में चलता है। इस प्रकार से इसके नेचर को लेके पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ये डिस्प्यूट था। फिर प्लांक ने क्वांटम थ्योरी प्रस्तुत किया और उन्होंने दोनों डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात कही, ठीक ना। और बाद में इसी कंसेप्ट को डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन और अदर स्मॉल मूविंग पार्टिकल पर अप्लाई किया और डी ब्रॉगली का वेव पार्टिकल डुअलिटी आया। तो देखते हैं सबसे पहले जो है वेव के नेचर को लेके पहला हम लोग देखते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन का कणिका सिद्धांत देखेंगे। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कॉर्पसेल्स, छोटे पार्टिकल्स, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। देखा जाए इनका कहना है, न्यूटन का कहना है लाइट छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और ये पार्टिकल हल्के होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ये पार्टिकल इलास्टिक होते हैं और इन्हें जो है कार्पासेल्स कहा जाता है। ये पार्टिकल इलास्टिक होते हैं, इन्हें कार्पासेल्स कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत ही छोटे, हल्के और इलास्टिक। प्रकाश जो है अत्यंत छोटे, हल्के और इलास्टिक कणों, प्रत्यास्थ कणों से मिलके बना होता है, जिन्हें कार्पासेल्स कहा गया। तो पहला, लाइट इज, न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या कहता है? लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी, light is made up of tiny, अत्यंत छोटे, हल्के इलास्टिक पार्टिकल्स, called क्या कहते हैं इन्हों? कॉर्पसेल्स। लाइट जो है बहुत ही छोटे और इलास्टिक पार्टिकल से, प्रत्यास्थ कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कार्पासेल्स कहा जाता है। आगे इनका कहना है जो कार्पासेल्स हैं, छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं प्रकाश के, वो हर डायरेक्शन में चलते हैं लाइट की वेलोसिटी से। प्रकाश के ही वेग से हर दिशा में, वो जिस सोर्स से निकलते हैं, जो पॉइंट सोर्स है वहां से वो हर दिशा में चलते हैं और प्रकाश के वेग से चलते हैं। तो कार्पासेल्स travel in, corpuscles travel in all directions with the velocity of light। प्रकाश के वेग से हर दिशा में चलते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, इनका कहना, वेव थ्योरी क्या कहती है? प्रकाश जो है बहुत ही छोटे, हल्के तथा प्रत्यास्थ कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश, इनका कहना है, प्रकाश
ये जो है अत्यंत छोटे हल्के तथा प्रत्यास्थ कणों से बना होता है, उन कणों को हम क्या कहते हैं? कार्पासेल्स। उन्हें क्या कहते हैं? कार्पासेल्स। कार्पासेल्स की हिंदी कार्पासेल्स ही है। इन्हें हम क्या कहते हैं? पार्टिकल्स को कार्पासेल्स कहते हैं। इनका कहना है कार्पासेल्स सीधी रेखा में, स्रोत हर दिशा में सीधी रेखा में प्रकाश के वेग से चलते हैं। ये प्रत्येक दिशा में स्रोत से निकलते हैं, तो प्रत्येक दिशा में प्रकाश के वेग से सीधी रेखा में चलते हैं, प्रत्येक दिशा में प्रकाश के वेग से सीधी रेखा में चलते हैं। ठीक ना? आगे देखा जाए, ये अपने साथ जो है एनर्जी लेके चलते हैं। इनके साथ एनर्जी होती है इन कार्पासेल्स में, और जो हमारे आंख की रेटिना पर ये गिरते हैं तो हमें जो है ये सेंस प्रदान करते हैं। हमें जो है उपस्थित यानी प्रकाश का ज्ञान प्रतीत होता है, प्रकाश का ज्ञान हमें होता है कि प्रकाश है। तो दे कैरी एनर्जी एंड प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। हमें चीजें दिखती हैं। दे कैरी एनर्जी, ये एनर्जी का वहन करते हैं, अपने साथ एनर्जी ले जाते हैं। एंड प्रोड्यूस, क्या उत्पन्न करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन, इनसे हमें चीजें दिखती हैं। आगे देखा जाए, इनका कहना है कि जो है जो कार्पासेल्स हैं, इन डिफरेंट कलर के कार्पासेल्स की साइज डिफरेंट होती है। जो रेड कलर है उसका कार्पासेल्स सबसे बड़ा होता है और वायलेट कलर का कार्पासेल्स सबसे छोटा होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देंगे, इनका कहना है अलग अलग रंग के प्रकाश का जो कार्पासेल्स है, जो छोटे घटक कण है, वो अलग अलग साइज के होते हैं। रेड लाइट के कार्पासेल्स सबसे बड़े और वायलेट लाइट के कार्पासेल्स सबसे छोटे होते हैं। कार्पासेल्स ऑफ डिफरेंट कलर आर ऑफ डिफरेंट साइज। Corpuscles of different colors, different color है, different size। अलग अलग रंग के कार्पासेल्स का आकार अलग अलग होता है। अलग रंग के कार्पासेल्स का आकार अलग अलग होता है। ठीक है। रेड सबसे बड़ा, रेड कलर का लार्जेस्ट होता है साइज, और वायलेट कलर का स्मॉलेस्ट होता है। वायलेट स्मॉलेस्ट। इनका कहना था कि जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसके कार्पासेल्स की साइज सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट होते हैं, और जो छोटे होते हैं वायलेट कलर उनका छोटा होता है। अब देखा जाए ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन, एक तो कार्पासेल्स क्या होते हैं ये हमने देखा। अगला ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है और क्या एक्सप्लेन करने में असफल रहती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको देखा जाए, क्या एक्सप्लेन कर पाती है और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। एक्सप्लेन्स और फेल्स। This theory explains
क्या एक्सप्लेन करता है? ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है एनर्जी को, एनर्जी, मोमेंटम, एनर्जी, मोमेंटम, प्रोपागेशन इन वैक्यूम, प्रोपागेशन ऑफ लाइट, इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश के का जाना, और जो है उसका स्ट्रेट लाइन पाथ और रिफ्लेक्शन तथा रिफ्रैक्शन इन वैक्यूम, इन स्ट्रेट लाइन पाथ, निर्वात में सीधी रेखा में प्रकाश का आगे बढ़ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन देखा जाए। तो ये जो है क्या एक्सप्लेन करता है ये थ्योरी, यानी कार्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन का कार्पस्कुलर थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है किसको? एनर्जी को, दूसरा मोमेंटम को, संवेग को, तीसरा प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन स्ट्रेट लाइन, निर्वात में प्रकाश की सीधी रेखा में चलना, चौथा क्या एक्सप्लेन करता है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, परावर्तन तथा अपवर्तन को भी ये एक्सप्लेन करता है। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन दोनों को एक्सप्लेन कर देता है बड़ी सरलता से। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाता ये देखा जाए। fails to explain this theory, fails to explain, क्या एक्सप्लेन करने में विफल होता है? ये है इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है एंड पोलराइजेशन है लाइट का। इंटरफेरेंस, polarization and diffraction of light, diffraction of light, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस व्यतिकरण को कहते हैं, पोलराइजेशन ध्रुवीकरण, प्रकाश का ध्रुवण, और डिफ्रैक्शन विवर्तन। ठीक है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण जैसी परिघटनाओं को एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी असफल रही। अब हम आते हैं हाइजेंस वेव थ्योरी। अब आते हैं हम लोग न्यूटन के कार्पस्कुलर थ्योरी के बाद हाइजेंस वेव थ्योरी पर आते हैं। हाइजेंस की वेव थ्योरी क्या करती है इसको देखते हैं। हाइजेंस वेव थ्योरी, हाइजेंस वेव थ्योरी, देखा जाए ये थ्योरी क्या करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार इस थ्योरी के अनुसार पहला देखिए, पहला इनका कहना है कोई भी जो प्रकाश का स्रोत होता है, ल्यूमिनस बॉडी, कोई भी चमकदार चमकीली जो वस्तु होती है वो जो है डिस्टरबेंस का स्रोत होता है, वो जो है डिस्टरबेंस का स्रोत होता है। अर्थात जो प्रकाश है वो विक्षोभ के रूप में, डिस्टरबेंस के रूप में, विक्षोभ के रूप में, उथल पुथल के रूप में निकलता है। फिर से ध्यान दीजिए, इनका कहना है किसी भी चमकीली वस्तु से, ल्यूमिनस बॉडी से, प्रकाश के स्रोत से जो प्रकाश है, जो एनर्जी है, वो डिस्टरबेंस के रूप में, विक्षोभ के रूप में हमें प्राप्त होता है। ल्यूमिनस बॉडी इज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, चमकीली वस्तु जो है डिस्टरबेंस का स्रोत है। ल्यूमिनस बॉडी इज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस
डिस्टरबेंस का ये स्रोत है। इन अ हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर, इन अ हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर, इन काल्पनिक माध्यम ईथर मीडियम। एक काल्पनिक माध्यम ईथर लिया, ईथर को काल्पनिक माध्यम के रूप में लिया गया, उसमें से प्रकाश के चलने के व्यवहार को देखा गया और ये पाया गया कि जब प्रकाश चलता है तो डिस्टरबेंस मीडियम में, माध्यम में डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हुए, विक्षोभ उत्पन्न करते हुए चलता है। अर्थात जो पॉइंट सोर्स है, ल्यूमिनस बॉडी है, वो स्रोत होता है, सोर्स होता है डिस्टरबेंस का। ईथर को ऐसा माना गया है कि ये जो है ट्रांसपेरेंट है और इसका जो इनर्शिया है, मॉलिक्यूल का जो जड़त्व है, वो जो है बहुत कम होता है, शून्य होता है, हम कहें जीरो होता है। तो ईथर मीडियम की कल्पना इसलिए की गई है कि इसको ऐसा माना गया है कि इस ये जो है पूर्णतया ट्रांसपेरेंट है लाइट के लिए और इसका मॉलिक्यूल का इनर्शिया जीरो होता है। तो प्रकाश की स्टडी ईथर मीडियम में, निर्वात में न करके ईथर मीडियम में जो की गई है, ईथर इज सपोज टू बी ट्रांसपेरेंट, ऐसा मानते हुए ईथर माध्यम को लिया गया है, सपोज टू बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी माना गया है एंड हैविंग जीरो इनर्शिया। इसका जड़त्व शून्य होता है। ठीक है, इनका कहना है स्रोत से जो डिस्टरबेंस है वो आगे बढ़ता है तरंगों के रूप में। जो पॉइंट स्रोत है, सोर्स है लाइट का, जो ल्यूमिनस बॉडी है, उससे जो प्रकाश निकलता है वह वेव के रूप में, किस प्रकार से वेव के रूप में, जो डिस्टरबेंस है वो क्या है, विक्षोभ है वो क्या है, तरंगे हैं, तरंगों के रूप में निकलता है। तो आगे डिस्टरबेंस फ्रॉम अ सोर्स इज प्रोपागेटेड, किसी स्रोत से जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। डिस्टरबेंस फ्रॉम अ सोर्स इज प्रोपागेटेड इन द फॉर्म ऑफ, propagated in the form of wave through the space, wave through the space। इनका कहना है कि जो डिस्टरबेंस है, किसी भी ल्यूमिनस बॉडी से जो डिस्टरबेंस निकलता है, जो प्रकाश निकलता है, वह तरंगों के रूप में, वेव के रूप में स्पेस में आगे अंतरिक्ष में बढ़ता है। वेव अपने साथ एनर्जी और संवेग लेके चलते हैं। वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, वेव्स के पास एनर्जी और संवेग होता है। वेव्स कैरी क्या ले जाते हैं अपने साथ, इनमें क्या होता है, एनर्जी, ऊर्जा एंड मोमेंटम। तरंगों में एनर्जी होती है और संवेग होता है। ये थ्योरी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इसके ड्रॉबैक क्या रहे, दिस थ्योरी could not explain the photoelectric effect and Compton effect। इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। एक्सप्लेन किसको कर सकी, ये थ्योरी जो है वेव फ्रंट की अवधारणा, यानी कि जो इंटरफेरेंस था, डिफ्रैक्शन था, इन सबको ये एक्सप्लेन करती है। और बाकी जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जो लाइट के पार्टिकल नेचर पर बेस्ड हैं, उनको एक्सप्लेन करने में असफल रही। आगे देखते हैं, ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करती है एक नई अवधारणा, नया कंसेप्ट वेव फ्रंट का। दिस
this theory introduce a new concept wave front की एक नई अवधारणा प्रस्तुत करती है। और वेव फ्रंट हेडिंग डाल लीजिए, वेव फ्रंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है, इसकी स्टडी हम लोग अब कल की क्लास में करते हैं। आज की क्लास लेट हो गई, कुछ लोग आ गए थे मेरे यहाँ, ऐसे समय पे आए कि जो पढ़ाने का समय होता है तो 10 मिनट का डिस्टरबेंस कर गए। ठीक ना, अब यहाँ से जो है कल देखा जाएगा।